नमस्कार, SBCN न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मंगलवार रात सड़क हादसे में नई आबादी थाने के ASI राजेंद्र शर्मा की मौत। मंदसौर में अपनी ही 8 वर्षीय बेटी से घिनौना कृत्य करने वाले कलयुगी पिता को हुआ 20 साल का सश्रम कारावास। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला से विधायक धाकड़ ने की मुलाकात, इलाके की समस्याओं को लेकर सौंपे पत्र। मंदसौर शहर के मेघदूत नगर में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई। शहर की नई आबादी थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र शर्मा की बाइक को शराबी बाइक सवार युवकों ने सामने से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ASI राजेंद्र शर्मा की मौत हो गई। शर्मा थाने पर अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी इस हादसे का शिकार हो गए। घटना मंगलवार देर रात की है, जहां मंदसौर के नई आबादी थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र शर्मा पिता केशवलाल शर्मा जब रात करीब 11:30 बजे थाने से पुलिस कॉलोनी स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी मेघदूत नगर इलाके में एक तेज रफ्तार शराबी बाइक चालक ने राजेंद्र शर्मा की बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में राजेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीने से खून बहने लगा। जब घायल पुलिसकर्मी राजेंद्र शर्मा को जिला अस्पताल लाया गया तो खून अधिक बहने से उनकी मौत हो गई। वहीं आरोपी शराबी चालक युवक मनोज पिता अंबाला पालीवाल उम्र 32 वर्ष निवासी महावीर कॉलोनी को चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाइक चालक युवक के विरुद्ध वाईडी नगर थाने में प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन परिसर में दिवंगत ASI राजेंद्र शर्मा की पार्थिव देह लाई गई, जहां पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के साथ समस्त पुलिस अधिकारियों ने दिवंगत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करवाया। ये शर्मा जी जो हैं तिलाना रतलाम के रहने वाले थे। 1990 में ये हादसे के साथ नियुक्त हुए थे। करीब 30 साल की सेवा काल जिसमें उन्होंने जगदलपुर में, मंदसौर में, रतलाम में, मंदसौर में और काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं। तो अपने विभाग की तरफ से मैं इस मिशन उसके बाद कल रात में नई आबादी थाने में पदस्थ ASI श्री राजेंद्र शर्मा की एक आकस्मिक मृत्यु हो गई। एक रोड एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। इस कारण आज पूरे पुलिस परिवार की तरफ से DRP लाइन में एक शोक सभा रखी गई थी। उनको पुलिस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। ये हमारे यहाँ का पारंपरिक कार्यक्रम है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में पारंपरिक कार्यक्रम हुआ है ना। हमारे बीच में एक राजेंद्र शर्मा जो सहायक उप निरीक्षक थे, वो अचानक एक एक्सीडेंट में उनका अंत हो गया, तो उसी के संबंध में शोक हम लोगों ने व्यक्त किया है। ये आज एक शोक सभा जो है आयोजन की गई थी और सभी लोगों ने उसको श्रद्धांजलि दी, दिल से श्रद्धांजलि दी जो हमारे बीच नहीं रहे श्री राजेंद्र शर्मा जी। मंदसौर में अपनी ही 8 वर्षीय बेटी से घिनौना कृत्य करने वाले कलयुगी पिता को 20 साल का सश्रम कारावास हुआ है। मामला जिले के सीतामऊ थाने का है। घटना करीब 1 वर्ष के बाद पीड़िता को न्याय मिला है। इसमें न्यायालय ने आरोपी कलयुगी पिता को सजा सुनाई है। मंदसौर में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र कुमार बाजोलिया के द्वारा आरोपी संजय उर्फ संजू सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी सीतामऊ जिला मंदसौर को अपनी ही बेटी के साथ दुराचार का दोषी मानते हुए 20 साल का सश्रम कारावास 5,000 रुपए से अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मंदसौर उप संचालक अभियोजन के द्वारा बताया गया कि 17/7/2020 को फरियादी ने थाना सीतामऊ में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो सीतामऊ के पास रहती है, मजदूरी करती है। पीड़िता की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 8 साल है, उसने 16/7/2020 को रात करीब 9 बजे अपनी मां को बताया कि पापा ने उसके साथ गलत काम किया है
और कहा था कि ये बात किसी को नहीं बताना, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने पति से बात की, लेकिन पति ने जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धौंस के कारण वो रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जा सकी। बाद में पीड़िता की मां अपने मायके गई और अपने पिता और भाइयों के सहयोग से रिपोर्ट लिखवाई, जिस पर थाना सीतामऊ में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी संजय उर्फ संजू सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में थाना प्रभारी सीतामऊ अमित सोनी के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक लक्ष्मी सिसोदिया के द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना के 1 साल बाद आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कारावास और 5,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक नीतीश कृष्णन ने किया। सीतामऊ थाने का मामला है। इसमें एक पिता के द्वारा अपनी 8 वर्षीय बच्ची के साथ जब उसकी माता घर पर नहीं थी, मजदूरी करने गई थी, तो उसके साथ गलत काम किया था। ऐसी स्थिति में जब पीड़िता की माँ वापस जब आई तो पीड़िता ने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। तो उसकी माँ ने अपने पति से पूछा कि ऐसी स्थिति है, मैंने आपने ऐसा क्यों किया है। तो उसके साथ भी उसने मारपीट गाली गलौज किया। तो पीड़िता की माँ अपने मायके चली गई। बाद में अगले दिन जाकर रिपोर्ट कराई। इस मामले में अभियोजन के द्वारा 1 साल से कम समय के अंदर जो है सज़ा कराया गया है और इस ऐसे मामले में 20 वर्ष की सज़ा आरोपी पिता को हुई है। ये प्रकरण पहले ही निराकृत हो जाता, किंतु लॉकडाउन लगे होने के कारण न्यायालय चूँकि काम नहीं कर रही थी, इस कारण से जो है 1 साल का विलम्ब लगा। नहीं तो हम लोग 2 माह की अवधि के भीतर इसको निराकृत करने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। गरोठ में बुधवार को क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से रामगंज मंडी में मुलाकात कर चर्चा की। पत्र में मांग की गई कि क्षेत्र में जिन ट्रेनों के स्टॉपेज बंद हैं उन्हें वापस शुरू किया जाए। धाकड़ ने कहा कि उन्हें नई मेमू ट्रेन शुरू करने, पुरानी ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस के स्टॉपेज और नई ट्रेनों के विस्तार को लेकर बिड़ला को अवगत कराया। धाकड़ ने क्षेत्र में कोरोना महामारी की स्थिति से भी बिड़ला को अवगत कराया और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। किसान बंधुओं की समस्याओं को लेकर भी धाकड़ ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करवाया। क्षेत्र की बड़ी योजना रावत भाटा से गांधी सागर की सड़क योजना भी बिड़ला से चर्चा की। इस अवसर पर भी चर्चा के दौरान बिड़ला ने कहा कि क्षेत्र में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जल्द ही धाकड़ के मांग पत्र पर कार्रवाई करते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज और नई ट्रेनों की जल्द शुरुआत करने रेल मंत्री गोयल से चर्चा करूंगा। निश्चित ही क्षेत्र को बड़ी योजना का लाभ मिलेगा। धाकड़ ने बताया कि रामगंज मंडी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से हुई चर्चा से क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत होगी। क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है और मैं सदैव इसके लिए प्रयत्नशील हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सोच चहुमुखी विकास की है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। विक्रम विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 26 जून से शुरू हो गई हैं। करीब 1 माह तक चलने वाली ये परीक्षा कोविड के चलते ओपन बुक होगी। मंदसौर लिड कॉलेज के प्राचार्य CL खिंची ने बताया कि विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की परीक्षाएं 26 जून से 28 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षा को लेकर कॉलेज ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बार खास बात यह है कि परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन भी यही होगा। इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया है और परीक्षाओं को लेकर प्राचार्य खिंची ने SBCN से चर्चा की। 1 माह के लगभग परीक्षा चलेगी और हमने पूरे महाविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और कल हमने ज़िले के जो प्राचार्य हैं और जो सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं उनको बुलाकर यहाँ लगभग 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग दे दी है कि परीक्षा का संचालन किस प्रकार से होगा, परीक्षा की कापियाँ कैसे कलेक्ट की जाएगी और किस प्रकार से मूल्यांकन होगा। विश्वविद्यालय ने पहली बार एक नवाचार करने जा रहा है विश्वविद्यालय के अग्रणी महाविद्यालय जो भी हैं विश्वविद्यालय में लगने वाले, उन सभी विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन केंद्र बनाया जा रहा है। हमने व्यवस्था विश्वविद्यालय से चर्चा करके की है कि हम जितने भी हमारे महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं जिले के अंदर, विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है कि 3 साल से अधिक जिनकी वो अध्यापन अनुभव हो चुका है, भले वो गेस्ट फैकल्टी रूप में रहा है या नियमित प्राध्यापक रूप में, वो व्यक्ति काफ़ी जांचने में विश्वविद्यालय नियमानुसार पात्र होंगे। तो हमने जिले के सभी लोगों की लिस्ट जो जनभागीदारी से कार्यरत है या महाविद्यालय में रेगुलर प्रोफेसर है उनकी लिस्ट वहाँ भेज दी है और कुछ ही दिन में वो लिस्ट अप्रूव आ जाएगी और वो व्यक्ति काफ़ी भेजेंगे।
कापी जांचेंगे। हम यहाँ पर कापियों का कलेक्शन के लिए दो टीम अलग अलग गठित की है। एक परीक्षा संचालन की रहेगी और एक कापियों के कलेक्शन के साथ कापियों का मूल्यांकन करके विश्वविद्यालय को अंक भेजने तक की व्यवस्था रहेगी। अभी कल विश्वविद्यालय द्वारा हमें सूचित किया गया है कि 2 व्यक्तियों को, कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उनको वहाँ विश्वविद्यालय के उसके अंदर भेजना है ट्रेनिंग के लिए, और एक अधिकारी रहेगा जो मॉनिटरिंग करेगा पूरी इसके नंबर चढ़ाए जाने की। तो 3 तारीख को विश्वविद्यालय निर्धारित किया है कि इंदौर जो विश्वविद्यालय जहाँ मार्कशीट बनाई जा रही है वहाँ पर ये तीनों पूरे संभाग के 3 प्रतिनिधि वहाँ पर जाएंगे, उनको वहाँ ट्रेंड किया जाएगा और वो ट्रेनिंग करके यहाँ पर आके जो भी अंक हमारे महाविद्यालय कापी जांचने के बाद दिए जाएंगे, उन अंकों को वहाँ पर गोपनीयता का कार्य के साथ हम यहाँ पर चढ़ाने का कार्य करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। हमने जो भी टाइम टेबल आ रहा है विश्वविद्यालय का, या कहेंगे पेपर डाउनलोड हो रहे हैं हमारे पास, हमने हमारे महाविद्यालय के और ज़िले के अंदर भी सभी महाविद्यालयों ने अपने ग्रुप बना रखे, टेलीग्राम के अंदर बना रखे, सबके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे। हम सारे पेपर जितने भी आ रहे हैं उन सब पेपरों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। सभी बच्चों तक ये पेपर यथासंभव तत्काल जैसे ही डालते हैं वैसे ही उसी समय 5-7 मिनट के अंदर उनको पेपर पहुँच जाते हैं। बच्चे कापी बाज़ार से खरीदेंगे। इस व्यवस्था के अंदर 16 पेज की कापी होगी और जो लेखन की व्यवस्था है वो 800 शब्द एक क्वेश्चन ग्रुप में हैं, तो 5 प्रश्न बच्चों को करना है, तो वो कापी यहाँ ला के जमा करेंगे। कापी जमा करने के अंदर हमने अपने अग्रणी महाविद्यालय में व्यवस्था की है कि एक कमरे में 60-60 बच्चों की कापी जमा करेंगे। कम संख्या हमने इसलिए रखी, एक तो कोविड का पूरी तरह पालन किया जा सके, दूसरा एक छात्र लगभग 9 कापी लेकर आएगा, तो 9 कापियों को जमाना, उन बच्चों से लेना, उनके साइन कराना, ये ज़रा दिक्कत वाला काम है। इसलिए हर कमरे में 50 से 60 व्यक्ति छात्रों को हमने कहा है। बच्चों को बैठने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं कि जब ये ज़्यादा भीड़ आ जाए तो सोशल डिस्टेंस के आधार पर बच्चों को अंदर बिठा दिया जाएगा और बिठा के उनको किया जाएगा। उसके परीक्षा जब कापी लेनी जाएगी उसके 1 दिन पहले जितने भी कक्ष हमने लगाए गए उनको सैनिटाइज किया जाएगा। हमने सभी शिक्षकों और जो हमारी टीम काम करे उनको निर्देश दिए हैं कि जो बच्चा मास्क लगा कर नहीं आए, महाविद्यालय मास्क खरीदेगा और मास्क उनको हर बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। जो भी परीक्षक वहाँ पर करेंगे उनके हाथ वाथ सब उनके ढके रहेंगे और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कोविड को जो नियम शासन ने निर्धारित किए उसका पालन करते हुए काम करेगा। संजीत ग्राम के टप्पा कार्यालय में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा हस्ताक्षर अभियान के तहत भाजपा सरकार की केंद्र और राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ और कुशासन से मुक्ति के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पिछले 7 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित होकर अस्त व्यस्त हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार के कुप्रबंधन से कई लोगों की जानें गई हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ ही कहा कि प्रतिदिन खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के दाम बेकाबू होकर आसमान छू रहे हैं। इसमें गरीब और मध्यम वर्ग लाचार परेशान है। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। इस अवसर पर जगदीप सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, मांगू सिंह बोराना, जिला अध्यक्ष मुख्य संगठक कांग्रेस सेवा दल, शीतल सिंह बोराना, ब्लॉक अध्यक्ष महेश दांगी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष एजाज मेव शरीफ में आदि उपस्थित थे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रजनीश सिंह जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र की भाजपा सरकार जिस प्रकार से महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें और खाद्यान्न के दाम आसमान छू रहे हैं और आज आम गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग का आज जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इन सब विषयों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और सेवा दल ने आज यहाँ संजीत टप्पे पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया। किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और क्या क्या मुद्दे रहे? खास मुख्य मुद्दा पेट्रोल डीजल, जिस प्रकार से तीव्र गति से आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है और तेल 180 रुपये किलो हो गया है, किस प्रकार से आज आम वर्ग इन महंगाई को सहन कर रहा है, उसको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है, क्या खास कारण रहा है? कांग्रेस किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है। लगातार वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे और केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है, आज वित्त मंत्री जी का ये क्षेत्र है, उनको
इस क्षेत्र के प्रति और इस मंदसौर ज़िले के प्रति उनको काफ़ी कुछ रोजगार और महंगाई को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। महंगाई को देखकर जो लगातार दरें बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की, आगे किस तरीके की कांग्रेस की रणनीति रहेगी अगर लगातार इस तरीके से जो महंगाई बढ़ती रहेगी? लगातार हम हर मोर्चे पर हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ में एक बड़ा जन आंदोलन मंदसौर जिले में खड़ा करेंगे और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार जो है इसके खिलाफ हम उसको झुकने पर मजबूर कर देंगे। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी चौकी क्षेत्र के ग्राम बिलारी में देर रात एक ट्रैक्टर चालक तेज गति से निकला। ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी कपिल स्वराष्ट्रीय गश्त पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में नाकाबंदी की। इस दौरान अज्ञात बदमाश पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर बिलारी के जंगल में ट्रैक्टर को लावारिस छोड़कर मौके से भाग निकले। बाद में ट्रैक्टर प्रहलाद पिता भवानी सिंह राजपूत ग्राम पलेवनाम के खेत में चोरी होने की बात सामने आई। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस चौकी ले आई, मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बीती रात्रि में एक ट्रैक्टर जो है संदिग्ध अवस्था में निकला था। बिलारी गांव के ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई थी। इस पर पुलिस की जो गश्त पार्टी है उसके द्वारा पुलिस टीम बनाकर तत्परता से कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रैक्टर का पीछा किया गया। चोर जो है ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गए। फरियादी की तरफ से प्रकरण कायम कर लिया गया है और अज्ञात चोरों की पताड़सिक जारी है। किसका ट्रैक्टर था सकते हैं? प्रहलाद सिंह पिता भुवानी सिंह राजपूत निवासी पलेवना वाले का ट्रैक्टर था ये, उनकी तरफ से प्रकरण कायम कर लिया गया है। चंबल पेयजल योजना को लेकर मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। अभियान के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए और इस अभियान का समापन 2 जुलाई को होगा। मंदसौर शहर की महत्वपूर्ण चंबल पेयजल योजना के चालू होने के बाद शहर में पेयजल संकट के चलते कांग्रेस ने इस मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। करोड़ों की इस योजना पर फेल होने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस के द्वारा अब योजना के फेल होने पर दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सोमवार से गांधी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इंटक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान दूसरे दिन मंगलवार को जारी रहा। आगामी दिनों में हस्ताक्षर अभियान शहर के घंटाघर, पद्मावती, अभिनंदन नगर, खानपुरा, नरसिंहपुरा में चलाया जाएगा। 2 जुलाई को इस अभियान का समापन होगा। कांग्रेस नेता कुमावत ने बताया कि इस हस्ताक्षर अभियान में शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंचकर हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इंटक जिला अध्यक्ष कुमावत ने कहा कि जब तक नगरपालिका के द्वारा चंबल पेयजल योजना की सुव्यवस्थित शुरुआत नहीं की जाती तब तक कांग्रेस इस तरह के अभियान के माध्यम से जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। मंदसौर शहर की जनता के साथ जो पेयजल की व्यवस्था को लेकर इन्होंने कुठाराघात किया है, उनके साथ जनता के साथ धोखा किया है, उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा मंदसौर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये पेयजल व्यवस्था जब तक नहीं होगी चालू तब तक हम इस अभियान को शुरू रखेंगे। और अभी आज दूसरा दिन गांधी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। इस लड़ाई में जनता हमारे साथ है। कल के दिन हम घंटाघर पर रखेंगे, इसको हस्ताक्षर अभियान को जारी रखेंगे। परसों के रोज़ पद्मावती रिसोर्ट अभिनंदन में हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें वहाँ की जनता के जो बुलावा आ रहा है उसको लेकर हम वहाँ पहुँचेंगे। उसके पश्चात खानपुरा और नरसिंहपुरा शुक्रवार के दिन वहाँ हस्ताक्षर अभियान रहेगा। इसके लेकर हम जनता हमारे साथ जुड़ रही है। जनता का बुलावा आ रहा है कि आज हमारे क्षेत्र में आए, तो इसलिए हम नगर के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं ताकि जनता जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों को और नागरिकों अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान करा सके और संज्ञान दिला सके और जनता के हित में वो काम करे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सोमवार को शाम करीब 7 बजे नारायणगढ़ मनासा मार्ग पर बोहरा समाज के व्यापारियों को लिफ्ट मांगने के बहाने अज्ञात बदमाशों ने रोका और कट्टा दिखाकर कार में अगवा कर लिया। इसके बाद नाहरगढ़ के थाना गांव विश्निया में व्यापारी से करीब 1.5 लाख से अधिक की राशि से भरा बैग बदमाश लूट ले गए। बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब व्यापारी नारायणगढ़ स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान बंद कर प्रतिदिन की तरह मनासा अपने घर जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हुई। इस बीच व्यापारी अपनी ही कार में नाहरगढ़ के बिश्निया से वापस लौटता हुआ मिला। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे ताहिर भाई पिता हुसैनी भाई निवासी मनासा अपने हार्डवेयर की दुकान बंद कर मनासा जा रहा था। तभी रास्ते में ग्राम
स्वामी के निकट दो बदमाश मिले। उन्होंने हाथ देकर लिफ्ट मांगने के लिए कार रुकवाई। दोनों कार में सवार हुए ताहिर भाई को उन्हीं की कार में कट्टे दिखाकर अगवा कर लिया गया। इसके बाद पुलिस की सख्ती देखकर बदमाश व्यापारी को सीतामऊ नाहरगढ़ के बीच ग्राम बिश्निया के निकट छोड़कर भाग गए। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर दो बदमाशों के खिलाफ अगवा कर लूट करने का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों को शायद व्यापारी पहले से पहचान रहा होगा, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मेरा लड़का ताहिर है, यहाँ दिल्ली दुकान है, दिल्ली मनासा से नहीं आता है। आज ऐसा हुआ कि यहाँ से निकला हुआ करीब 6-6:15 बजे के आसपास। इतने में उसने मेरे लड़के को फ़ोन किया कि मेरे को कल ये माल की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन पे बात कर रहा था। इतने में इसको आवाज़ आई किसी के मदद चल यहाँ से, तो 20 किलोमीटर चल फिर बात करता हूँ। बस ये हो गया, फ़ोन कट गया। ये वो बात हुई ना, हमने ढूंढ रहे बस उसको कभी से। फिर यहाँ पे नारंगगढ़ थाने में आया, थाने में रिपोर्ट लिखाई। इन्होंने सहयोग किया, इन्होंने भी पुलिस वाले बहुत सहयोग कर रहे, सब जगह गए भी, सब जगह ढूंढे कर रहे थे। फिर अभी मालूम पड़ी कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कौन सा गाँव, वहाँ से उनका विष्णु से फ़ोन आया। उनका किसी दूसरे नंबर से लेके फ़ोन किया उन्होंने कि मैं सही सलामत तो आ रहा हूँ मैं, बस उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अभी ऐसा मैसेज मिला बूढ़ा पुलिस के कस्टडी में, अभी पुलिस कस्टडी में यहाँ तक आ गया, मतलब पूरा पुलिस थाने में है। किसी के ऊपर शंका है क्या आपको? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर हो सकता है गुंडा तत्व हो, कुछ हो। ओके, बस किसी से रंजिश थी क्या भैया? वो तो इतना बहुत सिंपल है, वो बोलता ही नहीं है। आप नारायणगढ़ में किसी से पूछ लो। क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? मतलब कौन लोग ले जा सकते हैं क्या? अब कुछ कह नहीं सकते हैं यार, क्योंकि कभी वो तो मुंह पे से ज़बान नहीं निकलता। किसी गाली गलौज करने का काम ही नहीं है। पैसा मांगता है, किसी को लेना भी है तो उसको आवाज़ ऊँची नहीं करता कभी भी। आउटलाइन, हाँ, सीधा साधा बहुत है ये। कोई कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, वो आवे तो मालूम पड़ेगी। कोई किसी में किसी प्रकार का बड़ा लेन देन हो या नहीं, लेन देन होता तो किसी से बात नहीं करता हो। पैसे गलत गए, ऐसी बात किसी से माँ बहन गाली करना कुछ भी नहीं है। पैसा लेना भी है, किसी से ही नहीं कहता। आप शब्द बोलना काम ही नहीं है। जो कि एक ताहिर हुसैन करके है, जो मनासा निवासी है, उनकी नारायणगढ़ में हार्डवेयर की दुकान है। कल दिनांक को करीब 6:30 बजे वो अपनी दुकान बंद कर अपनी कार से जा रहे थे, तो कुछ दिन नारायणगढ़ में दो व्यक्ति ने उनको रोका, जिनमें एक व्यक्ति महागढ़ का बोल के उनसे लिफ्ट ले ली। तो करीब सोम्या के पास पहुंचे थे कि उस व्यक्ति ने एक देसी कट्टा टाइप हथियार निकाला और अड़ाकर उससे गाड़ी रोकने को कहा। और सोम्या के पास से एक व्यक्ति और बैठ गया उस गाड़ी में, जिसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसके बाद से उस ताहिर हुसैन को उन्होंने महागढ़, पिपलिया, विष्णिया आदि इधर उधर घुमाते रहे, करीब 1-1.5 घंटे तक घुमाते रहे। तो फिर उससे करीब उसका 1.5 लाख रुपये नकदी थी, वो लेकर उसको वापस रवाना कर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।